राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हमने आयरलैंड से लिए हैं। ये हमारे संविधान में आर्टिकल 36 से लेकर 51 में वर्णित हैं और जो इसका पहला पेज है उसके ऊपर महाभारत में श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को उपदेश दिया था उसका चित्र बना हुआ है। इंग्लिश में इन्हें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट कहा जाता है और शॉर्ट फॉर्म में हम इनको डीपीएस भी कहते हैं। मौलिक अधिकार जो है वो न्याय योग्य है, यानी कोई हनन करता है मौलिक अधिकारों का तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई डीपीएसपी का हनन करता है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। जो हमारा 1935 का अधिनियम था उसमें ना फंडामेंटल ड्यूटी थी ना फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन डीपीएसपी को एक अनुदेशन प्रपत्र के रूप में शामिल किया गया था। जो आपका मौलिक अधिकार है वो आपको सामाजिक और राजनीतिक अधिकार देता है, वहीं पर जो आपका डीपीएसपी है वो आपको आर्थिक अधिकार देते हैं। जो इसका प्रमुख उद्देश्य है डीपीएसपी का वो लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित करना है और इसके साथ साथ जो आर्थिक प्रजातंत्र है उसकी स्थापना करना है। तो आर्टिकल जो 36 है वो राज्य की परिभाषा बताता है। इसमें वही परिभाषा दी हुई है जो हमने आर्टिकल 12 में पढ़ी थी। आर्टिकल 37 है वो कहता है कि जो डीपीएसपी है वो न्याय योग्य नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। आर्टिकल जो 38 है वो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है जिसमें सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, जो आर्टिकल 38 का एक भाग है वो कहता है सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है। दूसरा 38 का जो दो भाग है वो आर्थिक असमानताओं को दूर करने की बात करता है। काफी बार पूछा जाता है कि 38 के दो में ये चीज बोली गई है, तो 38 इस प्रकार से पूरा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। 39 का स्मॉल ए की बात कर रही हूँ भाई। जो 39 का स्मॉल ए है वो कहता है कि महिलाओं और पुरुषों का जो है समान आर्थिक विकास होगा। जो बी है वो कहता है कि समाजवाद पर बल देता है, इसलिए कई बार पूछा जाता है कि समाजवाद पर कौन सा बल देता है, तो 39 भी समाजवाद की बात करता है। 39 ही कहता है कि जो आर्थिक संसाधन है उनका केंद्रीयकरण नहीं किया जाएगा। और आर्थिक जो 39 डी है, स्मॉल डी की बात कर रही हूँ भाई, तो जो डी है वो कहता है कि महिलाओं और पुरुषों को समान कार्य के लिए जो है समान वेतन दिया जाएगा। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट 39 का कैपिटल ए, यानी कि आपको पता होना चाहिए जो स्मॉल ए का मतलब होता है वो पहले से संविधान में है और कैपिटल लेटर का मतलब होता है बाद में जोड़े गए हैं। तो 39 ए जो है वो बाद में जोड़ा गया है और इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। जो आपका 39 ए है वो निःशुल्क विधिक संहिता से संबंधित है, तो इसके अकॉर्डिंग ही एक एक्ट बनाया गया था, लीगल सर्विस एक्ट, जो 1987 में बनाया गया था अभी, और उसी के द्वारा फिर जो है राष्ट्रीय लीगल प्राधिकरण की स्थापना की गई थी जिसे NLSA बोला जाता है। और इसकी स्थापना जो है आपकी 9 नवंबर 1995 में की गई थी, इसलिए NLSA जो डे है वो 9 नवंबर को मनाया जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल आपको अच्छे से याद करना है अभी।